हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर किस तरह से लाइट सिग्नल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक सेंड और रिसीव होता है। हमें जरूरत क्यों पड़ी इस ऑप्टिकल फाइबर की? क्या इससे पहले हम कॉपर वायर को यूज कर रहे थे, वो ठीक नहीं थी? क्या रेडियो वेव्स को हम यूज कर रहे थे, वो ठीक नहीं थी? अब हम इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हम क्यों इसको लेकर आए ऑप्टिकल फाइबर को। उसके बाद फिर ऑप्टिकल फाइबर का इंट्रोडक्शन बताऊंगा और उसको डिटेल से वर्किंग को और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की। पहले जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिग्नल को सेंड करते थे और रिसीव करते थे, इसके लिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यूज करते थे कॉपर वायर को। कॉपर वायर के अंदर सिग्नल ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब करंट की फॉर्म में उस वायर से सिग्नल ट्रैवल करता है। जब थोड़ी सी वायर की लेंथ बढ़ जाती थी तो लेंथ बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी। अब जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हुआ कि अब जो सिग्नल है करंट का वो आगे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं हो पाता था या वीक हो जाता था। ओके, फिर हमने यूज किया रेडियो वेव्स का। अब रेडियो वेव्स की भी एक खास रेंज है, उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए। रेडियो वेव्स जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी है, देखा जाए कंपेयर किया जाए तो लाइट की फ्रीक्वेंसी काफी हाई है। तो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी हाई होती है उतनी ज्यादा एनर्जी वो कैरी करती है। हाई फ्रीक्वेंसी मीन हाई एनर्जी। तो फिर ये सोचा गया कि क्यों ना हम सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ लाइट सेंड और रिसीव कर सके, क्योंकि लाइट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, एनर्जी भी हाई होगी, इसलिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक और हाई स्पीड के साथ हम इसको ट्रैवल करा पाएंगे। फिर हमने सोचा इसके बारे में कि क्यों ना हम ऑप्टिकल फाइबर बनाएं। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर आपके जो बाल है, बाल के साइज के बराबर एक पाइप होता है, एक लाइट पाइप कह सकते हैं हम इसको, जो कि प्लास्टिक या ग्लास का बना होता है। अब ये ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ मटेरियल दो लेयर्स होती हैं इसके ऊपर। पहली लेयर को हम कहते हैं कोर, जो कि इनसाइड होती है। फिर उसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग ये दो लेयर्स होती है जो कि ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, यानी इनसे जो स्पीड ऑफ लाइट है जब पास करती है, दोनों के अंदर अलग अलग स्पीड होगी लाइट की ट्रैवल करने की। दोनों का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे हमारे पास ये एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं एक का एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोर का 1.53 अप्रोक्सीमेटली, और दूसरे में जो क्लैडिंग है उसका 1.39 है। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल होते हैं ये। ओके, इसके ऊपर एक और लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्शन देती है फिजिकल डैमेज से। उस लेयर को हम कहते हैं बफर। ये तीन लेयर्स हैं। मेन जो आप लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली कोर और क्लैडिंग ही पढ़ेंगे। उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा उसको प्रोटेक्शन देने के लिए अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड। बफर है वो लेयर जो कि इसको प्रोटेक्शन देती है फिजिकल डैमेज से। ओके, अब हम देखते हैं जी इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है काम करने का। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है जी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ताकि आपको इसमें जब हम ये प्रोसेस करें तो आपको समझ आए। स्टूडेंट्स, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो स्लाइटली अपना पाथ चेंज कर लेती है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। यहां आप देखिए, ये हमारे पास एक अपरेटस है जिसके अंदर यहां वाटर पड़ा हुआ है और ये एयर है। यहां हमने एक लेजर रखी है, लेजर लाइट। जब लेजर लाइट को अब यहां से भेज रहे हैं, ये अलग अलग मीडियम है, एक एयर है और एक वाटर है। तो यहां से जब एक डेंसर मीडियम यानी वाटर से एक रेयर मीडियम यानी एयर में आप लाइट को सेंड करते हैं तो आप देखेंगे कि लाइट स्लाइटली अपना पाथ चेंज कर लेती है। यहां पे जिस पॉइंट पे ये जो बाउंड्री है कोर, ये जो बाउंड्री है इस मीडियम और इस मीडियम के दरमियान, यहां पर आपने एक नॉर्मल लाइन ड्रा कर लेनी है यानी 90 डिग्री पर। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। जब लाइट मूव करती है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इनटू द रेयर मीडियम तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी नॉर्मल से दूर मूव करती है। जाना यूं चाहिए था, इधर को बैंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन से दूर। ओके, अब ये दोनों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग है, दोनों मीडियम अलग अलग है, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है। याद रखें, रिफ्रैक्शन की वजह ही स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है दोनों के अंदर अलग अलग है। अब यहां पर
जो हमने भेजी लाइट डेंसर मीडियम से रियल मीडियम में स्लाइटली बेंड कर गई, फिर हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंट से बड़े एंगल पर लाइट भेजी यहां पर। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट ये बड़ा है इससे, तो फिर लाइट इस डायरेक्शन में बेंड कर गई। फिर हम और बेंड करते हैं लाइट को, तो एक खास एंगल के बाद यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास बन गया 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके साथ बनता है? नॉर्मल लाइन के साथ। ये देखिए आप 90 डिग्री का बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है इसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। और फिर हमने इस एंगल से भी बड़े एंगल पर लाइट को भेजी, यानी लाइट को क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर सेंड किया। अब लाइट बजाय इससे बाहर आए वो टोटली इनसाइड रिफ्लेक्ट कर गई है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपको याद क्या रखना है कि जब भी लाइट को डेंसर मीडियम से रियल मीडियम में सेंड किया जाता है क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर, तो लाइट रिफ्रैक्शन करने की बजाय टोटली इनसाइड रिफ्लेक्ट कर जाती है। देखें जिस एंगल पर आई थी उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट कर गई, इससे बाहर आई नहीं है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल के ऊपर हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सिग्नल को ट्रैवल कराते हैं। ओके, ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली ये देखें सबसे जो इनर लेयर है उसको हम कहते हैं कोर, उसके ऊपर एक क्लैडिंग है। ये जो सेकंड लेयर आई हमारे पास ग्लास की या प्लास्टिक की, ये है हमारे पास क्लैडिंग। और इनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये रहा जी बफर, ये बफर प्रोटेक्शन देता है इसको। तो कोर, क्लैडिंग और बफर ये मेन 3 पार्ट्स हैं, बल्कि मेन पार्ट्स आप कोर क्लैडिंग ही कहेंगे। ये जस्ट इसको प्रोटेक्शन देता है और इसका कोई काम नहीं है। ओके, तो ये हमने देख लिया ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। और ये भी हमने देखा कि जिस तरह यहां पर ये मीडियम अलग अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है, इसीलिए इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होंगे। तो हमने अगर ग्लास सेम ग्लासेस और ये भी ग्लास यूज किया है, तो फिर ग्लास के अंदर हम इस तरह का ग्लास यूज करेंगे 2 जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो। जैसे हमारे पास ये एक कोर है, कोर में भी ग्लास लेट्स सपोज अगर इस्तेमाल हुआ है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 है। और जो उसके ऊपर क्लैडिंग है, क्लैडिंग भी एक ग्लास है, लेकिन उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 है। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ हमारे पास, तो जो हमारे पास कोर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली हाई होगा एज कंपेयर टू क्लैडिंग। अब हम किस तरह से इसके अंदर लाइट को ट्रैवल कराते हैं, भेजते हैं। हमने सीख लिया कि जब लाइट को क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर भेजेंगे तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करती बल्कि टोटली इनसाइड रिफ्लेक्ट कर जाती है। ओके, यहां से आपने लाइट को इंटर किया इसके अंदर कोर में। अब इस तरह से आपने इंटर किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा तो आप जानते हैं कि लाइट फिर रिफ्रैक्शन नहीं करती बल्कि वो रिफ्लेक्शन करती है। इसलिए लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करके इस तरफ आ जाएगी। फिर यहां पर जो इसका एंगल बनेगा इसके साथ वो भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, वो फिर यहां से रिफ्लेक्ट करके इधर आएगी। यहां पर फिर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, फिर रिफ्लेक्शन करेगी। इस तरह एक पॉइंट से ऐसे रिफ्लेक्शन होती हुई दूसरे पॉइंट तक जाती है। लाइट को हम यहां से भेजते हैं और यहां से आप उसको रिसीव कर सकते हैं। इस तरह से एक लाइट जो सिग्नल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास इसकी जो 2 टाइप्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक सिंगल मोड है और एक मल्टी मोड है। तो सिंगल मोड को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम मल्टी मोड को देखते हैं। मल्टी मोड में क्या होता है, क्या डिफरेंस है इसके अंदर। मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में जो पहला बेसिक डिफरेंस है, इसमें ये आप देखें ये बहुत नैरो है और ये जो है इसकी विड्थ ज्यादा होती है, 10 टाइम ज्यादा होती है विड्थ। और इसके अंदर जो सिग्नल है मोर देन 1 सिग्नल आप ट्रैवल करा सकते हैं। ये देखें आप, ये एक ग्रीन कलर का सिग्नल है, वो भी यहां से इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच रहा है। साथ ही हमारे पास ये रेड कलर का सिग्नल ये भी ट्रैवल कर रहा है इधर को, और ये ब्लू सिग्नल भी आप देख रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों सिग्नल आप ट्रैवल करा सकते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक भेज सकते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम यह है कि ये आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इनको आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया ऑप्टिकल फाइबर को, इसकी कंस्ट्रक्शन को, वर्किंग को, किस तरह से लाइट सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करता है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्यों हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज करें। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम कंपैरिजन करें बाकी जो चैनल्स हैं उनके थ्रू, तो पता चलता है कि ये जो हमारे पास चैनल है ऑप्टिकल फाइबर, ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी के अंदर डाटा को सेंड और रिसीव कर सकता है।
इसकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है। देखिए आजकल जो आप नेट यूज कर रहे हैं कितनी हाई स्पीड है। आज से अगर 5-10 साल पहले देखें जब 1G और 2G था तो आप एक क्लिक करने के बाद आपको काफी वेट करना पड़ता था, तब जाके डाटा सेंड और रिसीव होता था। आजकल क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाया जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, डाटा जो है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अब बहुत हाई स्पीड से आप डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं एज कंपेयर टू कॉपर वायर एंड रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। इसलिए हम इस ऑप्टिकल फाइबर को यूज करके हाई स्पीड से डाटा ट्रैवल करा सकते हैं। नंबर 2, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रैवल करा सकते हैं। तीसरा और बड़ा बेनिफिट क्या है, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिग्नल को भेज रहे होते थे, जैसे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है एक वायर के थ्रू, तो उसके अंदर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हुए सिग्नल वीक हो जाता था। यहां पर आपको वो चीज कम नजर आएगी। दूसरी बात यह है जब आप सिग्नल को सेंड करते थे तो उसके अंदर की कोई और फील्ड उसके अंदर इंटरफेरेंस कर देती थी, सिग्नल चेंज हो जाता था, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आ जाती थी, तो उसको भी ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ऑप्टिकल सिग्नल जो है एक एंड से जो दूसरे एंड तक ट्रैवल करता है, सेफली ट्रैवल करता है, उसके अंदर चेंजिंग बहुत ही कम आते हैं। तो इस तरह हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बहुत जबरदस्त सोर्स है डाटा को सेंड और रिसीव करने का हाई स्पीड से और लार्ज क्वांटिटी में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।